जय हिंद, राम राम, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को विदित है डेली सुबह 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की शानदार जानदार क्लास होती है, जिसमें हम डेली टॉप 40 प्रश्न पढ़ते हैं, जो कि राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित ये क्लास रहती है। तो आज ये 20वां मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने कुल जो है कितने मॉडल पेपर पढ़ लिए हैं? इससे पहले हमने कुल 19 मॉडल पेपर पढ़ लिए हैं और ये आपका आज का 20वां मॉडल पेपर होने वाला है। तो चलिए, पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये लगभग सारे प्रश्न जो है विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आप आज के लिए जो टारगेट रहेगा, आज का टारगेट आपके लिए जो है, मैं कोई टारगेट नहीं दे रहा, आपको ही बताना है कि आपके कितने प्रश्न जो कि सही हो पा रहे हैं। कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, मैं आपका वेट करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। राजस्थान साहित्य और उनके लेखकों एवं उनकी कृतियों में कौन सा सही सुमेलित है? इन चारों में से 3 गलत है, ठीक है, और 1 सही है। तो देखिए दोस्तों, चंद बरदाई ने सूरज प्रकाश तो नहीं लिखा, ठीक है। तो चंद बरदाई ने तो पृथ्वीराज रासो लिखा था, है ना। और अगर बात करें माधवदास, तो माधवदास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी को ही लॉक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बड़ा अच्छा सवाल था और पृथ्वीराज रासो हमारा होगा नहीं, रुक्मणी हरण भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? ऐसा सवाल किया जा रहा है, कौन से जिले में है? ये गत परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए जो है ये जिले जो है पुराने ही दे रखे हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जयपुर में है पोथीखाना संग्रहालय। और अगर मैं आपसे बात करूं मान प्रकाश संग्रहालय कहाँ पर है, अगर ऐसा प्रश्न मैं आपसे कर लूं तो आप क्या जवाब देंगे? बोले सर जोधपुर का सही जवाब होगा इस प्रकार के प्रश्न का आंसर। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, जाट शाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, जाट शाही सिक्का जो है ना, ये आपके कौन सी रियासत से संबंधित है? तो बताइएगा। 4 को लॉक करते क्या हम लोग? जयपुर से संबंधित है, बहुत बढ़िया, जयपुर से संबंधित है ये वाला। और अगला सवाल है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, यानी कि महाराणा कुंभा की लेखन पद्धति पर प्रकाश डालता है? वो जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कि 1460 की हमें ज्ञात होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल था। और अगला सवाल देखिए, राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है? देखिए, राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचना की बात करें तो किसके द्वारा करी गई थी? तो देखो, रणछोड़ भट्ट को लॉक कर दें हम लोग? बिल्कुल सर, करेंगे ही। राज प्रशस्ति जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है ना, और एशिया की भी, राजस्थान की भी, भारत की भी, सभी की। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रशस्ति जो है कहाँ पर देखने को मिलेगी हमें जो है ये राजसमंद झील के किनारे देखने को मिलती है राज प्रशस्ति, और राज सिंह तक का पूरा वर्णन इसमें देखने को मिलता है मेवाड़ के महाराणाओं का। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा, वह कौन है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड को लॉक करेंगे। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। अगला सवाल है, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? बताइए। बोले सर, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? ये थी विग्रहराज चतुर्थ को। इन्हें कवि बांधव भी कहा गया है और इन्हें कवि बंधु भी कहा गया है। विग्रहराज चतुर्थ जो कि चौहान शासक थे ये, और सबसे शक्तिशाली भी माना जाता है इन्हीं को। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान तरते हुए थे। अगला सवाल है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय समकालीन चंदेल शासक थे? मतलब कि ये किसके मतलब कि इनके समकालीन कौन से चंदेल शासक थे जिनको इन्होंने हराया भी था? तो वो थे परमारदिदेव चौहान चंदेल थे जिनको हराया था। तो इनका जो युद्ध अभियान था वो सबसे पहले तो नागार्जुन से था, नागार्जुन इनके जो भाई थे। उसके बाद में परमारदिदेव चौहान को भी इन्होंने हराया था। अगला सवाल है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करा था, आपको पता हो तो 1303 में। तो उस समय, या फिर 1301 करेंगे, 1301 कर लेते हैं यहाँ पे। तो उस समय यहाँ पे कौन थे? हमीर थे दोस्तों, ठीक है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो हमीर था। अगला सवाल देखिए, हमीर हट जो है ना, जिनको कहते हैं हम हमीर हट कहते हैं, वही थे यहाँ पे, और इनकी पत्नी का नाम था रंगा देवी। और अगला सवाल है कि ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण
किस राजा के काल में हुआ? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ था। बड़ा अच्छा सवाल है, ऑप्शन ए को आपने लॉक करा। ये कल की क्लास में भी हमने बात करी थी, ठीक है। और ओसिया को राजस्थान का क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है राजस्थान का, और इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है राजस्थान को, राजस्थान के ओसिया को, ठीक है। ये जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। अगला सवाल है, निम्न में से इन राजस्थान के इतिहास में जो युद्ध है, क्या पूछा है आपको? इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, भटनेर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध और खानवा का युद्ध। बात करते हैं यहाँ पे सबसे जो इजी जो है प्रश्न जिसकी बात करें तो ये आपका, तो इसमें देखो आपको कौन सा लग रहा है कि देखो अगर एक का भी आपको पता हो, जैसे ये 1398 में हुआ था, तैमूर लंग ने यहाँ पे आक्रमण करा, तो ये आपको याद है तो आप सीधा सा ऑप्शन ए के साथ में जा सकते हैं। अगर आपको कोई और भी याद हो, मान लो कि 2 नंबर पे अगर आपको, फिर तो आपको देखो सीक्वेंस तो याद होना ही चाहिए। जैसे 1527 है ये, ठीक है, ये गिरी जो सुमेल है 1544 है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 है। तो पहले तो आएगा भैया 2, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है 1, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है 3 और उसके बाद में आ रहा है 4। 2 1 3 4 ऑप्शन ए में ही आ रहा है, करेक्ट आंसर होगा। बड़ा अच्छा सवाल था ये। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानना है। देखिए अर्जुन लाल सेठी जयपुर से संबंध रखते थे, बिल्कुल, कार्य क्षेत्र भी इनका यही था, ठीक है। केसरी सिंह बारठ मेवाड़ दे रखा है, जयनारायण व्यास जोधपुर दे रखा है, गोविंद गिरी डूंगरपुर दे रखा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे केसरी सिंह बारठ जो कि मेवाड़ नहीं है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हम लॉक करेंगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आशापुरा देवी किस वंश की देवी है? आशापुरा माता जो है किस वंश की देवी माना जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, चौहान वंश को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, जीण माता। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो वो है जीण माता का। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? बोले सर हर्ष की पहाड़ी में है, हर्ष की पहाड़ियों में इनका मंदिर है, रेवासा में इनका मंदिर है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है। अगला सवाल है, हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह जो है ना ये कहाँ पर अवस्थित है? तो झुंझुनू में है, जिन्हें शक्कर पीर बाबा के नाम से भी जानते हैं हम, शक्कर पीर बाबा, ठीक है। हजरत शक्कर पीर बाबा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। इनको शेखावाटी का पीर भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? देखिए दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे 2 बनते हैं। मूसी महारानी की छतरी कितने खंभों पर है? 80 खंभों की छतरी है। और एक सवाल और बनता है, 84 खंभों की छतरी। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? वो आपके बूंदी में है, याद रखना, अनिरुद्ध सिंह की पत्नी ने निर्माण करवाया था। और ये जो 80 खंभों की छतरी है ये अलवर में स्थित है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन ए सही होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? तो याद रखना, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का जो आरंभिक मुख्य केंद्र था वो था भैया, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, बूंदी था। और बूंदी चित्रकला शैली मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? पशु पक्षियों की शैली के लिए ये जाना जाता है, पशु पक्षियों की शैली के लिए मोस्टली ये जाना जाता है, ठीक है, ये चित्रकला स्कूल। नेक्स्ट सवाल है, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध जो है लोक कला है? मथेरण लोक कला जो किस जिले की पॉपुलर है? तो याद रखना बीकानेर की पॉपुलर है, ठीक है। मथेरण जो कला है ये बीकानेर की पॉपुलर है, याद रखना। अजरक जो प्रिंट है वो कहाँ की पॉपुलर है? बोले सर बाड़मेर की है, ठीक है। और बात करें अगला सवाल है, दाबू प्रिंट चित्तौड़ है, मलिर प्रिंट भी बाड़मेर है, ये भी याद रखना आप साथ साथ में। जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है? तो देखिए दोस्तों जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, यानी ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ये बेहतर सवाल था। अगला सवाल देखिए कि फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। देखिए फूल डोल उत्सव जो है ये कब मनाया जाता है? ये रामसरई पंथ द्वारा मनाया जाता है। कहाँ का पॉपुलर है? शाहपुरा जिले का पॉपुलर है दोस्तों, शाहपुरा का, ठीक है। अब आप भीलवाड़ा को नहीं याद रखेंगे, पहले हालांकि ये भीलवाड़े में आया करता था क्षेत्र, लेकिन अब ये जिला बन चुका है शाहपुरा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। रामसरई पंथ की बात करें, 4 जिसकी महत्वपूर्ण शाखाएँ भी है, पीठ भी है। भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान का अधिकतम वन क्षेत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? आरक्षित, संरक्षित या अवर्गीकृत या खुला?
खुला होगा नहीं। और बताइए संरक्षित करें या फिर आरक्षित करें? बताइए सर तो संरक्षित को लॉक कर देंगे, ठीक है, ये सर्वाधिक है, ठीक है, 40 के आसपास है। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, 38 से प्लस ही है। अगला सवाल है, वर्ष 2021-22 में राजस्थान की ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता जो है ना, जो स्थापित कर ली गई थी कि भाई इतनी तो है ही है, तो वो है भैया 23,321 मेगावाट, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे भी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह कौन से जिले हैं? उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है, तो बताइए दोस्तों विस्तार। अब खैर इस प्रश्न को हम इग्नोर करेंगे, हालांकि ये पुराने के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन भीलवाड़ा था, लेकिन अब शाहपुरा जिला बन चुका है, तो हम इसको अब के लिए हटा देंगे इस प्रश्न को। राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लंबी है ना? इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो बाड़मेर, अब जो है आप सांचौर भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भौराट का पठार कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों, भौराट के पठार की बात करें तो भौराट का पठार कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपके कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है और गोगुंदा आपके उदयपुर में है। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये एक बेहतर सवाल था। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहलाती है या फिर कहाँ पर है? तो राजस्थान की जो कुबड़ पट्टी है ना, वो क्षेत्र नागौर और अजमेर का क्षेत्र है। यहाँ पे देखो फ्लोराइड अधिक है, यानी कि हम बात करें तो नमक की मात्रा पानी में अधिक होने के कारण यहाँ पे जो है इसको कुबड़ पट्टी के रूप में जाना जाता है। यहाँ के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो उम्रद राज जो लोग होते हैं, है ना, तो उनके साथ क्या होता है कि वे जल्दी जो है हो जाते हैं या फिर उनकी हड्डियों में जल्दी टेढ़ापन आ जाता है, ये याद रखेंगे आप। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? पर्वत पहाड़ी है और संबंधित जिला भी है जरगा, सीधी सी बात है, यही युग्म गलत है। बाकी चप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में है, त्रिकुट की पहाड़ियाँ जैसलमेर में है, आडावाला पर्वत बूंदी में है, लेकिन जरगा जो आपके कहाँ पर है? बोले सर उदयपुर में है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंसी पहाड़पुर का पठार जरूर हाँ कह सकते हैं भरतपुर में, लेकिन वो कोई ऑप्शन में नहीं है भाई, है ना। अगला सवाल है, उदयपुर में स्थित पिचोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? आपको आंसर देना है, उदयपुर में स्थित पिचोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, महाराणा लाखा को लॉक कर देंगे, जल्दी लॉक करेंगे। और पिछोला झील का निर्माण जो कि एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था, हालांकि महाराणा लाखा के समय हुआ था। जिस नदी पर उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, जिस नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, वह कौन सी नदी है जो कि अपने राजस्थान से भी निकलती है? वो नदी है माही नदी, मध्य प्रदेश से निकलती है, अपने राजस्थान में यूँ आती है और यूँ निकल जाती है, यानी कि यूँ आती है, यूँ निकलना मतलब कि यू आकार जो है बनाती है ये वाली नदी। और हमारा राजस्थान जो है ये इस प्रकार है ना, ठीक है, सही है ना, बिल्कुल। तो ये भी आपको याद रखना, बड़ा अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, पांचना बांध कहाँ अवस्थित है? देखिए दोस्तों, पांचना बांध क्यों कहा गया? क्योंकि 5 छोटी मोटी नदियों का मिलन एक साथ यहाँ पे होता है, पांचना बांध जैसे बना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, करौली में स्थित है पांचना बांध। अगला सवाल है जो कि मिट्टी कंक्रीट से बना हुआ बांध है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए दोस्तों, राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जा रहा है, तो कितना आसान सा सवाल हो सकता है। पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, केवलादेव होगा या रणथंभौर सवाई माधोपुर वाला होगा? तो बताइए। देखो सरिस्का होगा नहीं और वन विहार भी, और वन विहार हालांकि है भी नहीं, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, रणथंभौर सवाई माधोपुर में जो है ये राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और फिर है जो देखो राष्ट्रीय उद्यान तो अपना केवला देव भी है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक राष्ट्रीय उद्यान जो है हम बात करें तो मुकुंदरा हिल्स भी है। तो यही जो है हम बात करें, जैसे रणथंभौर बाघ परियोजना भी है, मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना भी है, तो सरिस्का भी बाघ परियोजना है, ये भी आपको याद रखना है साथ साथ में। तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? बताइए, बड़ा अच्छा सवाल है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है ये आपके सेवर में है, और सेवर जो भरतपुर में आता है। ऑप्शन सी आप सभी लॉक करेंगे। तबीजी में क्या है? बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो है, मसाला अनुसंधान केंद्र, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी बड़ा अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, जयपुर जिले में मानपुर माछेड़ी को विकसित किया गया है। माछेड़ी कह लो या माछेरी कहो, मानपुर माछेरी जो है कहाँ पर है? ये जयपुर में। क्यों विकसित किया इसको? क्योंकि यहाँ पर चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में जो है ये पॉपुलर है और इसको विकसित भी किया जा रहा है। यहाँ पे चमड़े जो है
चमड़े का कारोबार अधिक रूप से व्यापार होता है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि सुमेलित करना है आपको, औद्योगिक बस्ती है, नगर क्षेत्र है और कहाँ पर कौन कौन सा है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। मतलब कि सुमेलित ही तो करना है। आपको सिर्फ 1 या 2 याद हो तो बिल्कुल आप आसानी से याद रख सकते हैं। वैसे देखिए सांभर साल्ट्स जो है वो सर कह सकते हैं हम कि सांभर साल्ट्स जो है ये जयपुर में है। अच्छा जयपुर में है क्या, तो फिर सीधी सी बात है कि जयपुर में है, इसका मतलब ए में 1 होगा। ठीक है, तो क्या करें हम बताइए। बोले सर देखो मतलब सांभर साल्ट जो है ये जयपुर में है, तो हम जयपुर अगर 2 करें तो 2 तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं पे भी, है ना। इसका मतलब बहुत आसान सा सवाल है, ये ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी कि सांभर साल्ट जो है जयपुर में, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो जयपुर में है, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा में और दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स जो है ये धौलपुर में है। यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम राशि आवंटित की गई या फिर किस क्षेत्र को सबसे अधिक बजट दिया गया। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा को दिया गया था। राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना कौन सी है बताइएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भामाशाह योजना, पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना, हालांकि अब जनाधार भी है। अगला सवाल है राजस्थान में गारनेट के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं। राजस्थान में गारनेट के भंडार आपको टोंक जिले में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलेंगे, टोंक में, यानी कि ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है फायर क्ले के सर्वाधिक भंडार किस जिले में पाए जाते हैं। फायर क्ले के सर्वाधिक भंडार किस जिले में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में पाए जाते हैं। कहाँ पे, बीकानेर में, यानी कि ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है, यहाँ पे भी आपको आंसर देना है, असत्य युग्म आपको ढूंढना है। नानूवाला जो गंगानगर में है, कोसलू बाड़मेर में, बागेवाला बीकानेर में, गुड़ामालानी बाड़मेर में, ये जो है ना इन सभी क्षेत्र की खोजकर्ता कंपनी कौन कौन सी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कोसलू बाड़मेर ONGC, ये आपका असत्य कथन है। बाकी सारे के सारे सही है। देखो नानूवाला SR ऑयल कंपनी, ठीक है, बागेवाला ऑयल इंडिया कंपनी, गुड़ामालानी शेल इंडिया। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्में पाई जाती है। राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्में कौन सी पाई जाती है राजस्थान में, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि राइट आंसर होगा लिग्नाइट, यानी कि लिग्नाइट सर्वाधिक यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, एक प्रश्न जिसका आंसर आपको देना है और मैं बिल्कुल वेट भी करूँगा। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है कि घोड़े में पटेला किस आकार का होता है। घोड़े में पटेला किस आकार का होता है, त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, अनियमित या गोलाकार। इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। मैं वेट करूंगा कि आप इसका सही आंसर दे पाते हैं या नहीं, और आपको ये भी बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही करे हैं। तो दोस्तों मैं कमेंट सेक्शन में आपका वेट करता हूँ, आप ज़रूर से ज़रूर आंसर दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप राजस्थान क्लासेस के इस नंबर पर अपना नाम और ज़िला लिखकर व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, अपना नाम और ज़िला लिखकर, तो आपको जो है ऐड कर लेंगे ग्रुप में। देखो कॉल ना करें प्लीज़, मैसेज ही करें। अपना नाम ज़िला लेकर मैसेज करेंगे तो आपको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे स्टडी ग्रुप में। ठीक है, तो ज़रूर जुड़ें स्टडी ग्रुप में। आपको मॉर्निंग इवनिंग में जब भी PDF अपलोड होती है उसका लिंक अपलोड कर दिया जाता है, लिंक दे दिया जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।